नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो मुझे किसी ने पूछा कि साहब ये गैस बनती है मुझे पेट में बहुत ज़्यादा, और वहीं दूसरे पेशेंट ने कहा कि मेरा पेट फूलता है बहुत। तो अब गैस वालों को पूछें कि आपको गैस बनती है का मतलब क्या आपका पेट फूलता है? तो बोलते नहीं साहब, पेट नहीं फूलता, मुझे गैस बनती है। तो गैस बनने का क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे लगता है कि पेट में गैस है। तो हम कहते हैं कि आपको कैसे लगता है कि पेट में गैस है? बोले साहब, अंदर मूवमेंट होते हैं। वहीं एक तीसरे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बहुत गैस बनती है, और जब उनसे पूछें डिटेल में तो इसका क्या मतलब है, तो वो कहते हैं कि मुझको डकार आती है, बहुत गैस पास होती है डकार। वहीं चौथे पेशेंट वो हैं जो कहते हैं कि मुझे बहुत गैस बनती है। तो अब इनसे पूछें कि गैस बनती है मतलब क्या, तो वो कहते हैं कि मुझे नीचे से गैस बहुत पास होती है। तो आपने देखा कि गैस के कितने रैमिफिकेशंस हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि गैस बनने का मतलब क्या है। तो हमारे पेशेंट को भी हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से पहले समझें। अपने डॉक्टर को जाके सिर्फ सीधे बायस ना करें कि आपको गैस की बीमारी। जब ऐसे लोग सीधे मेडिकल स्टोर से जाके दवा लेते हैं तो मेडिकल स्टोर वालों को तो एक ही बात पता है कि अगर गैस बनती है तो इनको एक पीपीआई की गोली पकड़ा दो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो तमाम दिनों से पीपीआई खा रहे हैं और फिर वो आते हैं हम लोगों के पास। तो कहने का मतलब ये है कि गैस बनना एक ऐसा लक्षण है जो जिसमें तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। तो इसको पहले पूरा क्लियर करें कि गैस बनने का मतलब इस पेशेंट का क्या है। हर पेशेंट का अलग हो सकता है। गैस बनती है और ब्लोटिंग होती है, ये दोनों थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे आईबीएस के पेशेंट होते हैं, हमने हमारे पहले वीडियोस में बात की है कि बहुत से पेशेंट्स को आईबीएस होता है। आईबीएस एक तरह की स्थिति है, इसको हम बीमारी नहीं मानते, जो बरसों तक चलती है पर हार्मलेस होती है। ऐसा नहीं होता कि इन पेशेंट्स का वेट लॉस हो जाए या इनको कैंसर हो जाए या कुछ शरीर में डेफिशिएंसी हो जाए, पर ये अपने पेट से अनकंफर्टेबल होते हैं। इसके तरह तरह के टाइप्स होते हैं। आईबीएस सी होता है जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, यानी कब्ज रहती है। आईबीएस डी होता है जिसमें कि डायरिया होता है, पतले दस्त होते हैं। और आईबीएस मिक्स्ड होता है जिसमें दोनों किस्म के हो सकते हैं। एक पेन प्रिडोमिनेंट आईबीएस होता है, एक पेन लेस प्रॉब्लम होता है। लेकिन आईबीएस के पेशेंट्स को और एक खास बात होती है जिसको कहते हैं ब्लोटिंग। वो कहते हैं हमारा साथ पेट फूलता है। अब पेट फूलता वाले पेशेंट को ज़रूरी नहीं कि गैस भी बनती हो। तो अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि गैस होती क्या है। जो पेट में गैस बनती है इंटेस्टाइन में, उसमें वो सब होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे गैस डकार के रूप में आ रही है, तो ये ज़्यादातर स्वॉलोड एयर होती है। वो एयर होती है जो उसने अंदर निगल ली है बात करते समय, खाना खाते समय। इसलिए हम कहते हैं कि खाना खाते समय ज़्यादा बात न की जाए, क्योंकि उसमें साथ साथ अंदर बहुत सारी एयर जाती है। तो किसी को डकार अगर ज़्यादा आ रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पेट में ज़्यादा गैस बन रही है। इसका मतलब ये है कि उसने ज़्यादा गैस पी ली है, ऊपर से ज़्यादा गैस अंदर ले गए इसीलिए निकाल रहे हैं। देखिए, खाने के बाद एक दो डकार आना एक अच्छा संकेत मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जब स्टमक हमारा गैस से खाने से फुल हो जाता है, पेट भर जाता है, तो स्टमक के ऊपरी हिस्से में जो एयर होती है वो हम निकाल देते हैं ताकि पेट में थोड़ी जगह हो जाए। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब कहते हैं कि खाना भरपेट हो गया तो डकार आ गई, अब ठीक है, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। पर जो बार बार डकार आती है, ये तरह का ट्रेंड रिस्पॉन्स है। कोई व्यक्ति को डकार की आदत सी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका पेट फूलता है, उसको पेट में भारीपन का एहसास होता है। पेट में भारीपन का एहसास इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली भारीपन नहीं होता। वहाँ कोई गैस नहीं भर गई होती ज़्यादा, ना ही वहाँ कोई, अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं होता कि पेट फूल गया होता, पर एक एहसास होता है। इस एहसास को हम विसरल हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेट करते हैं। मतलब एक तरह की फीलिंग है ये, ज़रूरी नहीं कि आपके पेट में ज़्यादा गैस है या पानी है, एक एहसास है। और इस एहसास को ओवरकम करने के लिए व्यक्ति डकार लेता है और वो डकार लेना सीख जाता है। तो जब डकार लेता है तो उसको मोमेंटरीली थोड़ा अच्छा लगता है, पर अगर वो बार बार डकार लेता रहेगा तो उसके पेट में एक्चुअली और एयर चली जाती है, क्योंकि वो एयर स्वॉलो करते हैं डकार की प्रक्रिया में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को, आपको बहुत गैस बनती है, आपका पेट फूलता है, तो अपने लक्षणों को बहुत बारीकी से समझें। वहीं तीसरे वो पेशेंट होते हैं जो लैट्रिन के रास्ते से गैस ज़्यादा पास करते हैं, पास ज़्यादा आती है, तो उसमें ये समझना ज़रूरी होता है। वो भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जो नॉर्मल गैस नीचे से पास होती है वो इस पर निर्भर करती है कि आपने क्या खाया है, और दूसरा इस पर निर्भर करती है कि आपके आंतों में बैक्टीरिया कौन से हैं। आप जानते हैं कि हमारा अपना एक माइक्रोबायोम होता है। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे करोड़ों अरबों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फ्रेंड होते हैं ज़्यादातर। दीज आर फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है कि कोई गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। बहुत सारे खाने के ऊपर जब ये बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, और उसके कारण जो आपकी गैस पास होती है उसमें बदबू होती है।
ये सब चीज़ों से हम ये समझ पाते हैं कि व्यक्ति का पाचन किस तरह चल रहा है। किन खाने की चीज़ों से गैस ज़्यादा बनती है? जो जैसे फलियाँ होती हैं, दालें होती हैं, इन सब से गैस ज़्यादा बनती है। प्रोटीन अगर इंटेक ज़्यादा है तो उससे होती है। कई लोगों को गैस से ज़्यादा बनती है, दूध से ज़्यादा बनती है, क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो इस तरह से फूड में आप अपने मॉडिफाई करके भी गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो नीचे से पास होने वाली गैस है। तो गैस ब्लोटिंग से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।